जो 8% एक सेकेंड सर, जो 8% विकास दर की बात हो रही है विकसित देश बनने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि 2 दशक तक हमें इसे सस्टेन करना होगा, ये आप कैसे मुमकिन और संभव होता हुआ देख पा रहे हैं और इसके लिए क्या रोड मैप देंगे? ये आपने नेहा जी बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि अगर हम लोगों को महंगाई का दर कम करना है, हम लोगों को रोजगार बढ़ाना है, तो वो जब 8% हम लोगों का विकास का दर होगा तभी ये सब संभव हो सकता है। और उसके लिए एक जादू की छड़ी है, और वो जादू की छड़ी है निवेश। जितना हम अर्थव्यवस्था में बढ़िया निवेश करेंगे, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर की पहले भी बात की है, लेकिन हमें निवेश सिर्फ उसमें नहीं देखना है, वो तो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। अरुण जी कह रहे हैं, मैं उनके साथ सहमत हूं, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हम लोगों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में खर्चा करना है, वहां भी हम लोगों को निवेश करना है। फिर जैसे मैंने पहले ही कहा, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, न्यूक्लियर, इन सब चीजों में भी हम लोगों को निवेश करना है। तो ये निवेश इलायची की तरह है या चीनी की तरह है? इसलिए नेहा जी बहुत मतलब संतुलन के साथ बजट बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा खर्चा जिसको कहते हैं रेवड़ी में कर दें, काजू किशमिश में कर दें और कम निवेश में करें। कर रहे हैं ना आप? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं सही। जो निवेश में बढ़ोतरी जो हुई है वो अद्भुत बढ़ोतरी हुई है, और ये निवेश जो है सर, निवेश का इंग्रेडिएंट क्या है जरा बताइए दर्शकों को, और यहाँ पर डालिए निवेश को थोड़ा हल्के में निवेश करिए। नहीं बिल्कुल, मैं तो डालूंगा, मैं तो सबसे कम मुझे लग रहा है चीनी है। मैं निवेश में कोई परहेज नहीं करता। वो कहते हैं पॉलिटिशियन लॉन्ग टर्म में अच्छा, वो मिल गया था तो अब काजू ऊपर आ गया, हो नहीं रहा, तो लोग कहते हैं आज आप क्या देंगे, तो इसलिए सारी पार्टीज कॉम्पिटिटिवली वो फ्रीबीज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सेक्टर्स रहे ना जहां पर कहा गया कि देखिए वहां पर खर्चा ही खर्चा, जैसे डिफेंस का एक सेक्टर हो गया। अब उसमें हमारे पड़ोसी ऐसे हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप हाथ बांध कर रह सकते हैं, आपको करना ही पड़ेगा उसमें। लेकिन वहां पर अगर मेक इन इंडिया आता है, बिल्कुल, तो उससे क्या परिवर्तन आया? तो आया, बिल्कुल आया है। हमारा जो 6 से 8% हमारा जो टोटल खर्चा होता है उसमें डिफेंस में होता है। और आज जो छोटे छोटे जो डिफेंस के जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं वो मेक इन इंडिया योजना के तहत देश में बन रहे हैं। छोटे छोटे कारखाने उसको माहिर लग रहे हैं आप। राजीव जी आइए। अंजना जी ने पूछा कि निवेश बढ़ाना है, निवेश निवेश तो ये है भाई, यहाँ से दूर हट जाइए। निवेश अंजना जी ये है, यही है 11,11,111 करोड़ रुपए का गौरव जी याद रखिएगा, पिछली बार सरकार ने किया है, ये है निवेश। और अब इस निवेश को अंजना जी एमएसएमई को पकड़ना है, एमएसएमई को पकड़ के इस निवेश को ऐसे मिलाना है। जैन जी जो है वो ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना रहे हैं। गौरव जी सारा यही डाल दिया तो जनता में क्या जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा निवेश क्या है, ये निवेश हुआ है। इस निवेश से बहुत महंगा है घी सर, हलवे की प्रोडक्टिविटी, अरुण जी भी मेरी बात से सहमत सारी चीजें बढ़ गई। बहुत महंगा निवेश किया है हमने 11,11,111 करोड़ रुपए का। इस बजट में मुझे उम्मीद है कि ये अमाउंट ये अमाउंट 12 से 13 लाख करोड़ रुपया होने का उम्मीद है। तो आपकी पार्टी में आ गए, इनको बोलते हुए रोकना बड़ा मुश्किल होता है। गौरव जी ने पहले सोचना डाल दिया, देखने में अच्छा मुझे लग रहा लगता है ये निवेश नहीं, अब ये स्वास्थ्य की जरूरत होगी, दवाई लेनी पड़ेगी इतने घी की। चलिए अब जल्दी चूंकि मेरा सवाल 3 बार पूछने के बावजूद अधूरा रह गया, कौन से सेक्टर्स में आपको लग रहा है कि पॉजिटिव बाइंग होगी? रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स होगा डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो मुझे लगता है जो डिफेंस सेक्टर है, और क्योंकि अपने अभी चर्चा कर ही रहे थे कि नेबरहुड में हमारे जो पड़ोसी वाले जो मुल्क हैं, उसके लिए डिफेंस के लिए मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा। मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत में डिफेंस इंडस्ट्री खड़ी करने की। अभी तो बस शुरू हुई है कहानी, ये बहुत वर्षों तक चलने वाली है। ये प्राथमिकता रही भी है हर साल डिफेंस में निवेश पर, और इस साल रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स है, 2025 इज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर में बढ़ोतरी होने वाली है, जरूरी भी है। जैसे मैंने पहले ही कहा, हरित विकास, और इसका मतलब हुआ रिन्यूएबल, सोलर वगैरह, उसमें सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब जो हैं ये बहुत ही हम लोगों को जरूरी है इसमें निवेश करना। छोटी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कैपेक्स जो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, वो 10 से 20% पिछले साल की तुलना में, पिछले साल 11 लाख करोड़ था, 10 से 20% उसको बढ़ाएगी सरकार। दूसरा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज का हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है, जो एक्सपोर्ट करती है चीजें, उनको हैंड होल्डिंग के लिए होगा। और तीसरा,
ये मैं बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक सेल्फिश मोटिव के साथ कह रहा उसी हूँ। मोटिव के साथ ही डाला हम आपने। सभी लोगों के टेक होम पैसा, जेब में बचने वाला पैसा बढ़ाने की जरूरत है। उससे सिर्फ हम ही खुशहाल नहीं होंगे, हम स्पेंडिंग करेंगे तो देश भी खुशहाल होगा, हर व्यक्ति आपका जो खुशहाल होगा। स्लैब है ना भाई साहब, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। डेयरी इंडस्ट्री इनके स्लैब में क्या राहत मिलने वाली है? अरुण जी, आप कॉमन सिंपल वर्ड्स में बताइए, कौन से इंग्रेडिएंट ज्यादा हो गए यहाँ पर? निवेश ज्यादा हो गया, ड्राई फ्रूट जो डाला गया वो ज्यादा हो गया, क्योंकि हर चीज का हमने यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। पर नेहा, यही आज तक खुशबू का बड़ी मोटिव अच्छी आने लगी है। खुशबू आ रही है, लेकिन क्या वाकई ये हलवा खाने लायक होगा? आपने सही कहा कि हमने सब इंग्रेडिएंट्स डाले, तो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो अमीर करता है, चाहे वो घी हो, चाहे वो जो मेवा हो, वो गरीब आदमी नहीं करता है। तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। ये बात हम लोग सभी कहते हैं। रोजगार कहाँ से आएगा? जब बजट में रोजगार पे प्रावधान ज्यादा होगा तो रोजगार की जो पहली, दूसरी इन्फ्लेशन का आरबीआई नहीं कंट्रोल कर सकता, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन है और एनर्जी इन्फ्लेशन है, दोनों उनके हाथ के बाहर है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें फिस्कल पॉलिसी पे देना, नहीं, फिस्कल पॉलिसी की जरूरत है। वो फिस्कल पॉलिसी से ही होगा, है ना। हमारे एक्साइज ड्यूटी है उसको कम किया जाए, स्टेट से वैट को कम करें, तभी होगा। और जो हमारा जो तीसरा है कि बाहर से जो परेशानी आने वाली है, जो टैरिफ जो बढ़ रहे हैं, वो जो टैरिफ बढ़ेंगे उसके लिए हमें भी टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे और हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और उसका धक्का एमएसएमई को लगेगा, उसका धक्का रोजगार पे लगेगा और हमारी जो ग्रोथ पे लगेगा। उसके लिए हमें प्रावधान अभी से सोचना पड़ेगा। वो प्रावधान सिर्फ ये हो सकता है कि हम अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाएं, क्योंकि बाहर से तो हम कंट्रोल नहीं कर हीट सकते। बढ़ा दें, ठीक से हलवे को भूने, जैसा कि श्वेता ने कहा था, भुनेगा ही नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं। जी हाँ, हलवे का फाइनल एनालिसिस चारों, और देखिए जो जहां खड़ा है उस पर निर्भर करता है वो कैसे देख रहा है इस हलवे को। लेकिन हम तो चखेंगे, अब चखेंगे, लेकिन अभी तो हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कल तक का कि जो सरकार हमें हलवा परोस कर देती है वो कितना मीठा, कितना जायकेदार होता है।